Hello students, once again welcome to Quant Prep 99 and this is the part number 4 where we are discussing top 100 geometry questions for upcoming exam. So if you have missed earlier parts, you can find the link in the down box so that you can go through them. So let us start first question of the video and it is from the triangle and I'll be telling you the properties also and I'll be telling you the solution also, right? So I have to move upwards, right? यहाँ पे रखते हैं अपने. So it is saying that in triangle PQR, QS and RS are the angle bisector. ये angle bisector है and the angle QPR is 70 degree. This is given to us 70 degree and we have to find the measure of angle QSR. ये angle आपको find out करना है. तो एक property है या एक रूल है, आप इसको ऐसे जानना चाहते हैं रूल के थ्रू वैसे जान लीजिए. मैं आपको बताता हूँ. सपोज वी हैव अ ट्राइंगल, इट कैन बी ऑफ XYZ, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसका. अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं किन्हीं भी दो एंगल्स का, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो जो पॉइंट होता है इन सेंटर, आई को क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. और तीनों भी इंटरसेक्ट करेंगे तब भी एंगल बाइसेक्टर बनेगा. मतलब ये जो तीनों वाले एंगल, अगर आप तीनों एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करोगे तो आई इज द पॉइंट, इट इज़ नोन एज द एंगल बाइसेक्टर. ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, इसके बारे में क्या खास बात है कि अगर आपको एंगल YIZ कैलकुलेट करना है, यू कैन सी दिस YIZ, तो ये जो है 90 प्लस जो छूट गया इस ट्राइंगल में, Y और Z इंक्लूड हो गए तो X बच गया, तो X का आधा करके ऐड करना है. सिमिलरली अगर आपका मन है, इफ़ यू वांट टू फाइंड एंगल XIZ, तो X इंक्लूड हो गया, Z हो गया, Y बच गया, तो Y का आधा करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं. पहला इंपॉर्टेंट है पॉइंट रिगार्डिंग द इन सेंटर. दूसरा क्या है कि अगर आप इन सेंटर को सर्कल समझ के, इन सेंटर को सेंटर समझ के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और वो सर्कल तीनों साइड्स को अगर टच करता है, तो ये जो सर्कल है इट इज़ नोन एज द इन सर्कल. बोलते हैं इसको इन सर्कल. और इस सर्कल की क्या खास बात है कि अगर आप आई से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो ब्लू कलर का लाइन सेगमेंट है इसको बोलते हैं आर. इट इज़ आर इज द इन रेडियस ऑफ इन सर्कल और इसकी वैल्यू होती है आर कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन द सेमी पेरीमीटर A/S. तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये अक्सर कैट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, तो आई थिंक अब तक आपका आंसर आ गया होगा. मेरी बकवास क्यों सुनेंगे आप, राइट? तो एंगल QSR अगर ये मुझसे पूछता है तो 70 प्लस 90 बाय 70/2 प्लस 90, so this is 35 plus 90, so I'll be getting 125. I hope it is clear, right? Moving to the next question. So we have the next question. It is saying that quadrilateral JKLM, you can see in the figure, the area of the triangular region JOK, you can find the JOK here, that is JOK is 10 area and JOM is 12 and KOL is 20, and suppose this area is X, right? We have to find the value of X, or I can say area of triangle MOL. बहुत ही एक important concept है. Suppose we have a quadrilateral of any shape, right? ABCD, and we have joined two opposite vertices so that they can become the diagonals of the quadrilateral, and if both diagonals are drawn, so this quadrilateral will be divided into the four regions. तो सपोज इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है, राइट? सो वी हैव फोर रीजन एंड दिस A1, A2, A3 एंड A4 आर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट जो ट्राइंगल्स हैं, दैट इज A1, A2, उनका प्रोडक्ट, अपोजिट जो ट्राइंगल उनका एरिया का प्रोडक्ट इक्वल होता है ऑलवेज. That is A1 into A2 should be equals to A3 into A4 for all quadrilateral. कैसे भी शेप है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रॉम्बस है, ट्रू है, ट्रेपेजियम है, और ऑल क्वाड्रिलेटरल. तो अगर आपको इतनी बात आती है तो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, एल्स आपको लगेगा टाइम इसको सॉल्व करने में, राइट? तो अब इस क्वेश्चन में करना नहीं, आई थिंक आपने सॉल्व भी कर लिया होगा. मतलब 10 into X का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 12 into 20 का प्रोडक्ट. तो यहाँ से दोस्तों X का वैल्यू 24 आ जाएगा. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. बहुत ही प्यारा अल्टीमेट कंसेप्ट था. आइए दोस्तों एक और खूबसूरत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.
ए पी सी डी एंड ओ एम एन पी आर द स्क्वायर्स, राइट। तो ये दो स्क्वायर हैं, इसकी साइड 24 है और इसकी साइड 18 है। ओ सेंटर है ए बी सी डी का और पी क्यू 4 है। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। तो थोड़ा सा अगर मैं ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ, ओ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज टी एंड सिमिलरली इस वाली साइड पर भी करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज एम, राइट। तो एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं आप कि ट्राइंगल ओ एम एक्स कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्राइंगल ओ टी क्यू के। अब ऐसा कैसे हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इनका एरिया भी इक्वल होगा, बट कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करें? तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आपको तो तीन चीज़ें यहाँ पे अगर आप प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे एंगल टी और एंगल एम तो बराबर है 90 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ टी का लेंथ और ओ एम का लेंथ भी बराबर है, ये भी दोस्तों 24/2 दैट इज 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा जो कॉम्पोनेंट है जो यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, जो यहाँ पे इक्वल है उस पर बात करते हैं। तो अगर आप इस एंगल को नोटिस कर पाएंगे, राइट, मैं बताता हूँ। देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये इक्वल होगा। क्यों होगा? मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल दोस्तों 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, वही है ना। और यहाँ पे क्वाड्रेंट इस तरह से बन रहा है, एक छोटा स्क्वायर बन रहा है। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो है ना, ये भी स्क्वायर है, तो ये एंगल 90 होगा। तो ये ऑलरेडी 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल दोस्तों थीटा हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल भी हो गए इक्वल। तो आई कैन से एंगल टी ओ क्यू शुड बी इक्वल्स टू एंगल एम ओ एक्स। तो ये तीनों बातें अगर इक्वल हो जाती हैं तो ट्राइंगल बन गया कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। आई कैन से एरिया ट्राइंगल ओ एम एक्स इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ओ टी क्यू, ठीक है। तो अगर ये बात इक्वल है, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। इस वाले ट्राइंगल को यहाँ से हटा के और यहाँ चिपका दो। जब यहाँ से हटा के जब आप यहाँ चिपकाओगे तो जो शेडेड पोर्शन है वो ये हो जाएगा, ये शेडेड पोर्शन होगा। तो अगर ये थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से भी शेड कर देता हूँ सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। अब शेडेड पोर्शन दोस्तों ये हो गया ग्रीन कलर का पार्ट। तो ये तो बोलोगे सर आप एक स्क्वायर बन गया स्क्वायर के अंदर, तो इसका एरिया निकालना मुश्किल काम है। नहीं, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी डी। तो एरिया ए बी सी डी 24 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो 576/4 ये आ जाएगा 144। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All possible obtuse angle triangle with the side of integer length are constructed such that two sides are 5 and 10, थर्ड साइड को x मान लेते हैं। तो कितने ट्राइंगल आप बना सकते हैं? ऑब्ट्यूज की बात करते हैं, राइट। तो सपोज वी हैव अ ट्राइंगल जिसकी साइड ए बी सी है, समथिंग लाइक दैट। वी हैव अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो अगर ग्रेटर है, उसका स्क्वायर सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की पहचान है। सिमिलरली सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर छोटा है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये जो ट्राइंगल है एक्यूट बनता है। और अगर ये इक्वल है तो आप सब जानते हो वर्ल्ड फेमस पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनता है, राइट। नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट कि हमको ऑब्ट्यूज पे बात करना है। तो देयर आर टू केसेस एक्चुअली कि यहाँ पे या तो 10 लार्जेस्ट हो सकता है या फिर x लार्जेस्ट हो सकता है। भाई किसी भी सूरत हाल में 5 तो लार्जेस्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। तो अगर 10 लार्जेस्ट है तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाने के लिए 10 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों 100 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू छोटा होना चाहिए 75 से, ठीक है। अब एक्स की लिमिटेशन तो नहीं पता हमको, ठीक है। तो अगर आपको एक्स का लिमिटेशन नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ सो दैट आई कैन हैव द स्पेस। हमने नोट कर लिया होगा इसको, ये नोट करते रहना नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज वी हैव अ ट्राइंगल जिसकी ये साइड 5 है, ये साइड 10 है, ये x है। तो x का जो रेंज होता है इनके सम ऑफ टू साइड जो गिवन है उससे छोटा होगा और इनके डिफरेंस से बड़ा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो x का वैल्यू 5 और 15 के बीच में लाई करेगा, और क्योंकि ये इंटीजर है तो x का वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10 एंड अप टू 14 तक जा सकता है। ये बात क्लियर है।
अब आपसे बोलता है एक्स स्क्वायर 75 से कम होना चाहिए, तो हाउ मेनी इंटीजर्स आर पॉसिबल जिसका स्क्वायर करें और 75 से कम आए? तो एक्स कैन टेक 6, 7, 8, 9, नहीं 9 बस 6, ठीक है 6, 7, 8, तो यहाँ से 3 ट्राइंगल आपके बन गए। और अगर एक्स लार्जेस्ट है तो ये जो स्क्वायर है दैट इज इट शुड बी ग्रेटर देन 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों यहाँ से जो आएगा वो 125 से। अब कितने वैल्यूज पॉसिबल है? तो 125 से बड़ा आपका स्क्वायर आना चाहिए, तो इट कैन बी 12, 13 एंड 14। तो देर आर टोटल 6 ट्राइंगल्स पॉसिबल जो कि एक्यूट बनेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देयर इज अ ट्राइंगल ABC and AD is the altitude. This is altitude बोले तो 90 डिग्री and P is the midpoint of the BD. This is the midpoint and Q is the midpoint of AC. Q midpoint है AC का, ठीक है, ये midpoint है इसका और ये दोस्तों इसका midpoint ऐसा। Now BC is given to us 18. BC is given to us 18 and AD is given to us 24. This BC, right, complete BC. So we have to find the length of PQ, right? तो PQ लेंथ को पता करने के लिए क्या करना चाहिए, राइट? तो PQ लेंथ को पता करना है तो आपको वैल्यू निकालना PQ का, राइट? चलिए, तो अगर मैं PQ की बात करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा आपको 24 इज द एल्टीट्यूड एंड दिस BC इज बेस, राइट? तो अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ तो ट्राइंगल में एक थ्योरम होती है मिड पॉइंट थ्योरम, राइट? तो अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम की बात करता हूँ तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली कि सपोज वी हैव अ ट्राइंगल, इट कैन बी ऑफ एनी शेप and if I join the midpoint of any two sides, right? Suppose this is a midpoint of any two sides, you can say, right? Automatically this midpoint line segment, that is EF here, is going to parallel to QR and also EF का जो लेंथ होगा वो हाफ ऑफ QR होगा। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको ये बात पता है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। आपके दिमाग में थोड़ा सा अगर ये आइडिया आ जाए कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट, तो ये अगर परपेंडिकुलर है 90 तो ये भी 90 है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। एक ट्राइंगल के अंदर आप कभी भी दो 90 बना देते हैं तो ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल है और वैसे भी मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बता दिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो इसको भी मजबूरी में मिड पॉइंट होना पड़ेगा। मान लिया इसका नाम M है, तो बाय द प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया ये वाली वैल्यू 12 हो जाएगी। आई बिलीव इट इज राइट, ये वैल्यू होगी 12। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब M जो है मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। तो ये वाली जो लेंथ है, ठीक है भाई, M इज़ द मिड पॉइंट। अब किसका मिड पॉइंट है ये भी बात आपको पता होना चाहिए। M इज़ मिड पॉइंट ऑफ ये जो ट्राइंगल आपने बनाया है दैट इज ADC का, और इसमें जो साइड है DC। M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल आपने बनाया है ना भाई, आपने जो सिमिलैरिटी लगाई है तो यहाँ से लगाई है ना दिस पोर्शन और ये पोर्शन, तो ये लाइन पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट बनेगा। इसका मतलब कि अब ये मिड पॉइंट हो चुका है तो आपको वैल्यू निकालनी है PQ की। PQ के लिए अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको PM पता चल जाएगा तो आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा। बट PM कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सपोज इसको मैं X ले लेता हूँ तो दोस्तों ये भी X हो जाएगा एंड सिमिलरली P मिड पॉइंट है BD का तो ये Y है तो ये भी Y हो जाएगा। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं दैट इज 2Y + 2X मिला के 18 है, तो x + y मिला के दोस्तों 9 हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये वाली वैल्यू क्लिक कर गई कि आप देखो ना ये हो गया 12 और ये वाली वैल्यू है P की, ये M और ये दोस्तों Q। तो P और M को अगर मैं चेक करता हूँ P to M, ये है x + y और x + y तो मैंने अभी बताया 9 हो गया। तो 9, 12, 15 का तो फेमस ट्रिपलेट है, तो यहाँ से इसका वैल्यू 15 आ जाएगा। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन था। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्लास 10 तक की ज्योमेट्री था इसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
In triangle PQR, PX equals to PY, PX equals to PY, and RY equals to RZ. PQR 90 है, दिस इज 90. फाइंड द एंगल YXQ. ये एंगल कैलकुलेट करना है आपको. एंड YZQ 125, YZQ ये 125 है. ठीक है. तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे. तो ये एंगल अल्फा है तो दोस्तों ये भी अल्फा होगा. सिमिलरली ये 55 है तो इसको भी मतलब ये 125 है ना स्ट्रेट लाइन. तो अगर ये 125 है तो स्ट्रेट लाइन से इसको 55 है. अब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसको भी 55 होना पड़ेगा. आई बिलीव इट इज क्लियर. तो ये दोस्तों 55 हो गया, राइट. अब ये 55 हो गया. अब आपसे बोलता है एंगल आपको निकालना है QXY, राइट. तो QXY अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अच्छा, तो कैन यू टेल मी ये 55 तो 110 तो ये 270 हो जाएगा. बिल्कुल सही बात है. ये 70 तो ये कितना होगा भाई, पूरा जो ट्राइंगल है वो 90 डिग्री वाला है ना, राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये तो 90, ये 70 तो 160, तो ये 220 हो जाएगा. इसका मतलब ये 20 है और ये 20 है तो अल्फ़ा 80 हो जाएगा. 80 + 80 160 + 20, तो ये दोस्तों 80 आ जाएगा. अब जैसे ही 80 आ जाएगा इस एंगल को मैं K मान लेता हूँ. मतलब K + 80 + 55. अब मेरी बात को ध्यान से समझिए. ये जो एंगल है ये 80 आ चुका है ना, 80. क्यों? क्योंकि ट्राइंगल है ना आपके पास, ये एंगल अल्फ़ा आपने ले रखा है और ये 20 आ गया. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल से आमने सामने के एंगल बराबर हैं. तो 120 को मतलब 180 में से 20 का 160 आधा आधा कर देंगे, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा. तो K + 80 + 55 = 180 डिग्री. तो यहाँ से दोस्तों K का वैल्यू जो आ जाएगा 100 - 55 45 डिग्री आ जाएगा, राइट. तो ये एंगल आ गया 45 डिग्री, ये वाला K. अब तो इस ट्राइंगल में कुछ बचा ही नहीं है. इस क्वेश्चन में देखो, ये कुछ इस तरह का समथिंग लाइक फिगर था. ये 90 है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. ये 125 है दोस्तों. ये आपका 45 आ चुका. इसको हम P मान लेते हैं. तो P + 90 + 125 + 45 = 360 डिग्री. दैट इज़ द सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो यहाँ से दोस्तों दैट इज़ 360 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, 125 + 45 170, 170 + 90 दैट इज़ 260. 260 माइनस करने पर 100 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर आई थिंक ए करेक्ट है, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन there is a triangle DEF and point ABC are taken on DE, DF and EF respectively such that EC equals to AC. So we can see the marking EC equals to AC and CF equals to angle D is 40 degree, right? And we have to find the angle ACB, right? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो ये एंगल दोस्तों अल्फ़ा है तो इसको अल्फ़ा होना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात है, राइट. और ये एंगल अगर आपने इसको थीटा मान लिया है तो दोस्तों ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये भी इक्वल बनेगा, राइट. तो आई कैन से अल्फ़ा + थीटा जो है 140 डिग्री होगा. वाई? बिकॉज अल्फ़ा + थीटा + 40 डिग्री है तो ट्राइंगल का सम है तो 180 डिग्री होता है. दैट इज़ 40 + अल्फ़ा + थीटा, राइट. तो अगर इतनी बात समझ में आती है तो कैन यू टेल मी कि ये एंगल कितना होगा, 180 - 2 अल्फ़ा. और ये एंगल दोस्तों हो जाएगा 180 - 2 बीटा और इसको हम K मान लेते हैं. तो K + 180 - 2 अल्फ़ा + 180 - 2 बीटा और ये 180 के इक्वल है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो एक 180 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो K = 2 अल्फ़ा + 2 बीटा - 180 डिग्री. तो अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू तो 140 है - 180. सो दैट इज़ K = 280 - 180. तो K का वैल्यू 100 आ जाएगा. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है. आई बिलीव आपको समझ में आया होगा. सो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं. बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए. डेफिनेटली आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपकी लर्निंग भी इम्प्रूव होगी. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब क्वांट प्रेप 99.